अच्छा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपके यहाँ पर रट के जाना। ठीक है, हम पूरे पे आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराएंगे। आप यहाँ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पर देख लीजिए पूरा सोर्स हमने कर रखा है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाते हैं समझ लो अभी पूरी मार्क्स आएंगे। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ से 12 से 25 शब्द 22 23 विषय गणित पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या अभी 24 रहेगी। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपको अनुक्रमांक रोल नंबर आपके यहाँ पर अंकों शब्दों में रोल नंबर डाल देना। साला का नाम 250 परीक्षा केंद्र का नाम परीक्षा देना, सब कुछ आपको यहाँ पर सही से बनना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भरने में गलती कर देते हैं तो इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, इसलिए आपको सब कुछ सही बनना। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको किस में क्या बनना है। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह बनना है तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर बोर्ड देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं हमारी से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते हैं प्रश्न 1 से 10 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता परिमेय संख्या का एक जीता समाक है, तो आपका ये था 0, बी आता 1, सी आता -11 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ परिमेय संख्या का एक जीता समाक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 0, यानी आपका प्रश्न बनने का आंसर आपका ए हो जाएगा 0। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए, वो पूरा आपको रट के जाना, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि आपके लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। वीडियो को अच्छी तरह देखिए। ठीक है, आपका जितना टाइम है तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना है इतने टाइम में। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि पेपर आपको वीडियो पूरे ध्यान से देखना, बुक आपके यही पे आने वाला है। फिर आपका दूसरा था समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है, तो आपका ये आता है x = 4, बी आता है x = 10, सी आता है x = 5 और डी आता है x = 2। तो यहाँ पर समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा x = 5। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर x = 5 हो जाएगा, तो आपको हल में लिख देना x = 5। और इसका आंसर पहले का आंसर आपका 0 ही रहने वाला था, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने आपको पहला करा दिया, दूसरा करा दिए, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो आपका तीसरा आता √400 का मान होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका यह था 20, बी आता 40 और सी आता 10 और डी आता -20। तो यहाँ पर √400 का मान होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। ठीक है, फिर आपका प्रश्न 4 आता है एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो आपका यह था 3, बी आता 2, सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ पर एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका प्रश्न चौथे का आंसर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता पाँचवा 8 का घनमूल होगा, तो आपका यह था 4, बी आता 24, सी आता 2 और डी आता 8/3। तो यहाँ पर 8 का घनमूल होगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको हल में यहाँ पर 2 लिख देना, आप यहाँ पर देते हैं। ठीक है, आपको हल में यहाँ पर 2 लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देखिए छठवां आपका यहाँ पर आता है मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता, तो आपका यह था भट्टा और बी था सरल ब्याज और सी था महाजनी भट्टा, सी था चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता 6xy - 4y + 6 - 9x के गुणनखंड होंगे। तो आपके ए बी सी डी आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 3x - 2 कोष्टक बंद कोष्टक 2y - 3 कोष्टक बंद। आपके यहाँ पर प्रश्न 7वें का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर आपका 8वां आता है a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो आपका ए आता है a/b, बी आता b/में, सी आता -a/b और डी आता -b/में ए। तो यहाँ पर a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ b/में। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको हमने 8वां भी करा दिया, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, आपका जो 9वां देख लीजिए। 9वां आपके यहाँ पर आता है 0.0000007 का मानक रूप है। ठीक है, तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा सी 7 × 10⁻6। फिर आपके यहाँ पर आता है 10वां एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो आपके यहाँ 4, बी आता 8 और सी आता 6 और डी आता 12। तो यहाँ पर एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 6।
ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपके दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो हमने आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से करा दिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जहाँ टाइम प्रश्न करते हुए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आते प्रश्न 11 से 20 तक। निर्दिष्ट आता नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 11 सूत्र एकाधिक n पूर्णवर्ग के प्रयोग से 85 की घात 2 ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, 85 की घात 2 बराबर 85 गुणे 85 बटे में 8 गुणे 9 प्रति 5 गुणे 5 बराबर आपका आ जाएगा 72 बटे में 25। तो आपका आता है 85 की घात 2 बराबर 27, 25 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां, हल कीजिए। 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 6 को हल करना है। तो यहाँ पर देते हैं 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 6, दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर तो आपको यहाँ पर 6 से इन दोनों पक्षों में गुणा कर देना। आप यहाँ 6 से गुणा हमने इसमें कर दिया और 6 से गुणा इसमें कर दिया। तो आप यहाँ से आता है 12x प्लस 2 बराबर x माइनस 3। तो आपके यहाँ पे x बराबर आपका माइनस 5 बटे में 11 आपका आंसर आ जाए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपके यही पे आने वाला पूरा पेपर रट के जाना। फिर आपके यहाँ पर 3वां आता दी गई आकृति PQRS आया था जिसमें OP बराबर 2x प्लस 4 और OS बराबर 3x प्लस 1 x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको x का मान निकालना, तो आप कहते हैं OS विकर्ण OQ का आधा, ये आपके यहाँ पर हल हो जाता है। OP विकर्ण PR का आधा है। चूँकि आयत के विकर्ण बराबर तो 3x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 4 या 3x माइनस 2x बराबर 4 माइनस 1। तो आपके यहाँ पर x बराबर आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, गुणनखंड कीजिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का आपको यहाँ पर गुणनखंड करना। तो आप यहाँ से इसका आंसर आएगा x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। फिर आपके यहाँ पर आता है x, फिर आपको कोष्टक यहाँ पर x प्लस 3 में आपको कोष्टक में लिख देना, फिर प्लस फिर 4, फिर आपको कोष्टक में x प्लस 3 लिख देना, फिर आपको कोष्टक में प्लस x प्लस 3 लिख देना, फिर आपको कोष्टक में x प्लस 4 लिख देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ 15वां आता आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 10, 6, 4, 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा उसका आंसर। जल्दी से आप पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको शून्य आता, शून्य देख लीजिए और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 5 2 गुणा करने पर या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो ये रहा उसका पूरा आंसर। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपको आपके राइट आंसर कराएं जैसा आंसर हमने कराया। अगर आप यहाँ पर ऐसे ही आंसर पूरा आपने पेपर में लिख दिए तो पूरे मार्क्स दिए जाएंगे आपको। फिर आपका 17वां देख लीजिए, इसका आंसर आपका x बराबर 21 मीटर आपका आंसर आ जाएगा 7वें क्वेश्चन का। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है 15,000 अंकित वाली एक मेज 14,400 उपलब्ध बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो आपका यहाँ बट्टा रहेगा, बट्टा आपका निकल के आ जाएगा 600 रुपये। जो बट्टा प्रतिशत है, बट्टा प्रतिशत आपके यहाँ पर 4% निकल के आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां आता है, 19वां देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से 19वां देख लीजिए। आपके यहाँ पर आंसर देख लीजिए और साथ ही आपका आंसर यहाँ पर दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ 25 आंसर आ जाएगा। फिर आपको 20वां आता तो आपको यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है। लाल कंची प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा लाल कंची प्राप्त बराबर 3 अतः प्रायिकता बराबर 3 बटे में 10। और दूसरा आता सफेद कंचा ना प्राप्त करना। तो सफेद कंचा ना प्राप्त ना करने की परिणाम 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6 अतः प्रायिकता 6 बटे में 10 बराबर 3 बटे 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आते द्वितीय प्रश्न आते प्रश्न 21-24 तक। तो आपके यहाँ आता निर्देश आते नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। 21वां आता निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। तो हमने यहाँ पर आलेख बना दिया। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर आलेख बनाया आपको इसी तरह से बनाना, ठीक है। फिर आपको 22वां आता 22वां देते हैं एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर हवा की एक समान चाल से चल रही है। तो आपके यहाँ पर 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका आंसर रहेगा माना कि 20 मिनट में तय की गई दूरी x किलोमीटर है, ठीक है, तथा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर y मिनट। तो आपके यहाँ पे तालिका पर यहाँ पर जो हमने बॉक्स बनाया आपको बॉक्स बना देना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और फिर आपके यहाँ पर 75 बटे में 60 बराबर x बटे में 20 या x बराबर 75 गुणा 20 बटे में 60 बराबर 25 किलोमीटर आपका पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दे, इसका आंसर आप कराएगा 75 बटे में 60 बराबर 250 बटे में y या y बराबर 250 गुणे 60 बटे में 75 बराबर 200 मिनट आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका जाएगा 200 मिनट। फिर आपका 23वां आता है तो आप यहाँ क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, इनके आंसर आपको बताना है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका हाँ आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। फिर आपका दूसरा आता है आलेख से, ठीक है, 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आलेख से
रुपये, ठीक है। 2500 का ब्याज 200 रुपये, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर में 30,280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा, तो इसके आंसर है 280 रुपये। ब्याज प्राप्त करने के लिए 3,500 रुपये जमा करना होगा, ये आपके लगे यहाँ पर, ठीक है। तीनों का आंसर हमने करा दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, पूरा आपका आंसर करा दिया और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे पे आपका हो चुका है। और साथ ही हमने पूरे पे करा दिया संपूर्ण। हाल से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।